यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मसाला हो अपना देखे प्रभु, पूर्ण करो जीवन मेरा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे हमारे जीवन में हम यीशु की उपस्थिति, यीशु की शक्ति अनुभव कर पाए। हमारे दुख में, संकट में, हमारे मुसीबतों में, परेशानियों में, हमारे अकेलापन में और हमारे आर्थिक संकट में, हमारे कमजोरी में, दुर्बलता में और हमारी खुशी में, आनंद में, हमारे रिश्ता में हम यीशु की शक्ति अनुभव कर पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज का वचन हमें ऐसे की शक्ति प्रदान करेंगे, ताकत देंगे आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ईश्वर का वचन हमसे कहते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 वचन संख्या 20 ये ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा। ये ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुआती हुई बत्ती। ये धुआती हुई बत्ती और कुचला हुआ सरकंडा, ये दोनों एक ही आइडिया और एक ही सोच हमारे मन में दे रहे। एक कुचला हुआ सरकंडा आप लोग देखे होंगे, अगर एक चीज एकदम कुचला हुआ है वो हम अपने हाथ में लेते वक्त ही वह झुक जाएंगे, वह सीधे खड़े हो नहीं पाएंगे। वो एकदम टूटा हुआ है और एकदम चकनाचूर हो गया वाला है और वो कोई काम का नहीं। तो ऐसे एक जिंदगी और ऐसे एक जीवन को यीशु के हाथ में मिले तो यीशु क्या करेंगे। आज हमारे जीवन में यही होता है प्रिय भाई और बहन। आज के बहुत सारे बच्चों के मुंह से ये सुनने को मिलता है कि मेरा पापा ही मुझे कुछ करने नहीं दे रहे, घर वाले को मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए वे टोकते रखते। मेरी शादी की बात होने दो, मेरे भविष्य की बात होने दो, मेरे पढ़ाई की बात होने दो, उनको मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं, इसलिए उनके मुंह हमेशा ऐसे बोलते रहते। मम्मी का मुंह कभी बंद नहीं होते, पापा तो हमेशा शिकायत करते रहता है और डांटते रहता है। तो एक बेटा या बेटी का जिंदगी, उनका जीवन इस कुचला हुआ सरकंडा के समान है। तो जब ये बेटा या बेटी अपना लाइफ दोस्तों को बता रहे, शेयर कर रहे और मनुष्य के पास जाके शेयर कर रहे, वो भी इनका फायदा उठाने जा रहे और फायदा उठाने का कोशिश कर रहे। लेकिन जब हमारी ये टूटे जिंदगी और ये कुचला हुआ सरकंडे के समान की ये जिंदगी और ये धुआती हुई बत्ती की जिंदगी जैसे ये जीवन को हम प्रभु का हाथ में दिए सौंपे, तो ईश्वर का वचन हमें बता रहे, यीशु के बारे में बता रहे, ये ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा। ऑडियो गिर चुका है, ऑडियो टूटा हुआ है, कुचला हुआ है, उसको फिर से टोकना और फिर से उनके ऊपर दोष लगाना कितने जिंदगी को कितना खराब कर देते। तो यीशु का गुण यही है, यीशु का क्वालिटी यही है कि यीशु के बारे में पवित्र बाइबल हमसे कहती है ये ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा। आज हमारा परिवार शायद इसी प्रकार का हो सकते, बाकी सारे समाज और पूरे समाज हमारे विरुद्ध है। फिलहाल फादर एक पारिश में साधना चला रहे थे, तो एक मंडली में ऐसे गांव में साधना चला रहे थे, तो वहां के एक परिवार आके हमको बोले थे कि माँ फादर आज हमारे बेटा की ओर से कुछ गलती हुई है और ये गलती के कारण हमें समाज से अलग किया है।
इसलिए अलग किया कि हमें कुछ ना परमप्रसाद स्वीकार करने को दे रहे और प्रार्थना करने के लिए हमें वहां नहीं दे रहे, और हम पब्लिक में माफी मांगे और हम सबके घर घर जाके माफी मांगे। आज मंडली हमको क्या बोला वो सब हमने पूरा किया, फिर भी हमें अलग करके रखा है और मना किया है उसके घर में कोई नहीं जाना। अगर जाएंगे तो उनको इतना रुपया दंड या ये जुर्मा मतलब देना पड़ेगा। हालेलुया। तो हालेलुया। वो मम्मी का दुख देखना, मनुष्य कोई भी होने दो, प्रचारक होने दो, कैटेकिस्ट होने दो, पंच होने दो, लीडर होने दो, फादर होने दो, सिस्टर होने दो, लेकिन इंसान मनुष्य यही है कि जो कुचला हुआ सरकंडा है उसको फिर से तोड़ने का कोशिश करते, परिश्रम करते, काम करते। लेकिन यीशु ऐसा नहीं है। यीशु के बारे में हमें ये पक्का जानकारी ये मिल रहा है कि ये ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा, यीशु कभी नहीं तोड़ेंगे, बल्कि यीशु अपने साथ रहकर और साथ रहकर यीशु अपने घावों में हमें छुपा कर और अपने घावों से हमें वही लहू से शुद्ध करके हमें एक नया सुफति प्रदान करेंगे, एक नया जीवन देंगे, हमें बल प्रदान करेंगे, हमें शक्ति प्रदान करेंगे, हमें प्रज्ञा प्रदान करेंगे, हमारे मन में शांति देंगे और हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का सब कुछ का सुविधा हमें प्रदान करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। इसलिए यीशु के बारे में लिखा है ये ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा, ये ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा और ये ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना इसलिए हो। हम अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते, यीशु में भरोसा रखे, परम प्रसाद में उपस्थित यीशु पर भरोसा रखे, कलीसिया में जुड़े रहे, संस्कारों से जुड़े रहे और वचन पढ़ने वाले बन जाए, वचन में जीने वाले हम बन जाए, क्योंकि यीशु का गुण है वह ये ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा, वह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा। ये यीशु है, ये ईश्वर है, यही ईश्वर पर भरोसा रखे हम अपने जिंदगी बिताए। आइए हम परम प्रसाद में उपस्थित यीशु का आशीर्वाद ग्रहण करें। आज विशेष रूप से हम प्रार्थना करेंगे जो लोग हॉस्पिटल में है, अस्पताल में है और जितने लोग मरीज है, रोगी है, बीमार से पीड़ित है, अलग अलग बीमार से पीड़ित है, बीमारी के चलते डर भय में जिंदगी बिता रहे, उन सबको इस वक्त हम वेदी पर लेके आएंगे। प्रभु का आशीर्वाद उनके जीवन में मिले, हम प्रार्थना करेंगे। ये ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा। यीशु का वचन है, हम विश्वास करें, भरोसा रखें, आगे बढ़े। यीशु हम कभी हमें चोट नहीं देंगे, बल्कि हमारे चोटों को वह पट्टी बांधकर सुखाएंगे और शक्ति देंगे। सबको जय यीशु। हैव ए नाइस डे।